बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला का करम है। आप बताएं क्या हाल चाल है, क्या खबरें लेकर आए हैं। खबरें तो बहुत सारी हैं मलिक साहब। मैंने कुछ दिनों पहले आपसे एक व्लॉग किया था कि जब भी गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ जाता है, रुख बिल्कुल। करता है उसका। और हम्म। हुकूमत एक के बाद एक ब्लंडर करती चली जा रही है। पहले कानून इस तरह के लेकर आ रहे थे और अब एक रिसेंटली बहुत बड़ा जो हुकूमत ने गलती की, हुकूमत ने तो नहीं की, हुकूमत का कहना इसमें ज्यादती होगी, लेकिन हुकूमती बहुत अहम शख्सियत जो हैं इसहाक डार, उनके नवासे के नाम से एक स्कैंडल सामने आ रहा है। और वो आपको ही पता होगा, बैरून मुल्क मुकीम जो गैर मुल्की लड़कियां थी उनको पाकिस्तान में बुलाकर और उनके साथ जो जिस तरह की ज्यादती की गई है और जिनसी ज्यादती भी की गई है उनके साथ, और उनको मारा पीटा गया है, उनको अगवा किया गया और उनको थ्रेट किया गया। उसके बाद वो लड़कियां भाग गई, फिर रिकवर हुई और उसके बाद वो अपने वतन वापस चली गई। तो ये बहुत बड़ा केस सामने आया है, जिसके बाद फैसल वापडा जो है उन्होंने ये तक कहा है कि इसहाक डार साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। और कहा जा रहा है कि ये हुकूमत जो पहले ही मुश्किलात में घिरती चली जा रही थी एक के बाद एक, ये मजीद उनके लिए केस मुश्किलात पैदा करेगा और ये केस इतनी जल्दी हल नहीं होगा। और ये हुकूमत जो है वो एक वक्त आने वाला है बहुत जल्द कि इस हुकूमत का तख्ता जो है वो गोल होने वाला है। और लेकिन इस सारे केस में तहरीक इंसाफ को जो स्टैंड लेना चाहिए था वो हमें कहीं नजर नहीं आया। तहरीक इंसाफ जो है वो अभी तक बहुत ही फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। खान साहब जिस तरह की सियासत करते हैं उनकी पार्टी बिल्कुल उसके अगेंस्ट सियासत कर रही है। इस तमाम सूरत में आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में आपको क्या नजर आ रहा है? हुकूमत के स्कैंडल्स आपने एक दफा पेशन को भी की थी कि आने वाले दिनों में स्कैंडल सामने आएंगे, तो क्या कहेंगे आप? आने वाले वक्तों में आपको क्या नजर आ रहा है? सितारे क्या कहते हैं? तो आसिम साहब, आज ऐसा लग रहा है आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये वो क्यों? बातें हैं ये वो बातें हैं जो मैंने आपको इस साल के शुरू में कही थी, और उस वक्त आप भी हैरान थे और अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे कि यार मुझे तो कहीं से मैंने नहीं लग रहा ऐसा होने वाला है। मैंने कहा ना आपसे कि आपने कहा था स्कैंडल सामने आएंगे, हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी, वो सारी बातें की है मैंने। नहीं नहीं नहीं, अभी भी आप नहीं समझे। जब मैं ये आपके ऊपर जोर डाल के बात कर रहा था कि ऐसी सिचुएशन लग रही है मुझे, 100% कॉन्फिडेंस। देखिए, वो अल्लाह ताला की जाता है। इधर ऐसे बेशक। अगर जो ये बोल देना कि जो मैंने बोल दिया बस वो होगा, तो फिर वो तो आ बिल्कुल। गया शिर्क के जुमरे में। जो ये लोग सारे मुझे दे रहे होते हैं प्यार मोहब्बत वाले अल्फाज, तो उन्हीं का हाँ। जवाब मैं दे रहा हूँ कि अगर तो 100% चाहिए तो भाई आप ऊपर वाले से रुजू करें, मुझसे ना करें। क्योंकि बिल्कुल मैंने सही बात। बताया है, ये अंदाजों का इल्म है, तुक्के का इल्म है, आपकी जबान में तुक्के का इल्म है। तुक्के जो है ना, जब बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं तब हम वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो एक तुक्के के अच्छी पेशन हिसाब गोई करने काबिल होते हैं आप। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो सितारों की पोजीशन चल रही है स्पेसिफिकली, मैंने आपको कहा था, अगर आप याद होगा आपको या नहीं मुझे नहीं पता, 15 जुलाई के बाद आप एक्चुअल देखेंगे जी, सही तमाशा। आपने पंद्रह कहा था, जुलाई बिल्कुल कहा था। 15 जुलाई के बाद हुकूमत के लिए मजीद और भी ज्यादा मुश्किलात आएंगी। और जैसे ही आप बता रहे हैं, फैसल वापडा साहब, वापडा बिल्कुल, है या नायब वाडा वजीर साहब जो आजम है, भी है। उनसे इस्तीफे का मुतालबा हो चुका है। नायब वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा, और वो इसहाक डार जो साहब वो नायब वजीर आजम के साथ साथ वजीर खारजा भी हैं। बस फिर आप क्या समझते हैं कि ये आने वाले दिनों में ये चीज और ज्यादा मेरे ख्याल से क्योस नहीं बनाएगी? ये बहुत ज्यादा क्योस बिल्कुल। बनाएगी। और अगर ये पूरी दुनिया में फैल रही है तो मेरे हिसाब से सितारे अपना काम करना शुरू कर चुके हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने बताया प्लानिटरी कॉम्बिनेशन ऐसे ही होते हैं कि वो पहले से आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं। वो यू टर्न नहीं मारते, ना वो चेंज करते हैं। गलती हम एस्ट्रोलॉजर से होती है कि हम उसको सही रीड नहीं कर पा रहे, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये जो हर कोई बोलता है ना, बस अब ये हो जाएगा तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता। ये मैंने आपको बहुत दफा माजरत के साथ बताया है कि 60 से 70% जो होती है प्रिडिक्शन, वो सही होती है। बाकी जो 30% है उसमें हमेशा गैप रहेगा। आज तक जितने भी एस्ट्रोलॉजर आए हैं वो 60 से 70% प्रिडिक्ट कर पाए। 100% कोई भी नहीं है, लेकिन हम अपनी जबान में 60 to 70 को भी 100 कहते हैं। क्योंकि बिल्कुल। इतना डीप जाना इतना आसान नहीं है। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो कि कुदरती आफात का जो एक सिलसिला है वो मजीद बढ़ने वाला है। मुझे नहीं पता अभी क्या कंडीशन है पाकिस्तान में, लेकिन मैंने यहाँ विटनेस किया है अमेरिका में बहुत अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, बहुत अनप्रिडिक्टेबल। मतलब इधर के जो वेदरमैन है
वो बहुत अच्छा प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन एकदम से इतने इतना एग्जॉट वो मतलब क्योटिक सिचुएशन बन जाती है वेदर में कि वो भी शायद हार्डली इन चीजों को मिस कर जाता है। तो ये जो कुदरती आफात का सिलसिला है ये पाकिस्तान को डैमेज करेगा। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। ये जो अफगानिस्तान और जो भी है इंडिया वगैरह में से जो लोग आते हैं स्लीपर सेल, ये भी थोड़ा सा सिचुएशन को ट्रॉमेटाइज करने वाले हैं। तो हुकूमत अंडर बहुत बड़े प्रेशर में आ चुकी है। अब आपको तो क्लियर है, मुझे इसके ऊपर और बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब लोग ये बोलेंगे हाँ हमें तो अब नजर आ ही रहा है, अब आप क्या प्रिडिक्शन कर। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चाहें जनवरी फरवरी इनके वीलॉग देखें। जिस वक्त मैं बिल्कुल। कहता था तो आसिम साहब भी हंसते थे मेरे ऊपर कि यार मुझे कहीं से नहीं लग रहा। मलिक साहब देखिए, मैं तो अभी भी किसी हद तक इस बात का कायल हूं कि शायद बहुत जल्द हुकूमत नहीं जाएगी, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जी बहुत ही एक पेज पर हैं, और कुछ कुछ जो हुकूमत के सपोर्ट में सहाफी हैं उनका ये भी मानना है कि अगर इस सेटअप को फारिग कर भी दिया जाए तो अगला हम्म। सेटअप कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि पीटीआई तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही। खान साहब को लाना इसलिए नहीं चाह रहे, खान साहब आएंगे तो फिर खान साहब अपनी चलाएंगे, वो किसी की सुनते नहीं है, तो खान साहब की तो एक्सेप्टेंस ही नहीं आ पा रही है। तो इसीलिए मजबूरी में जैसा भी है लूला लंगड़ा यही सेटअप चलाया जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि सेटअप अभी कुछ अरसे और चलेगा। देखें ये सेटअप जरूर कुछ और से चल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मुझे ये बंदे नजर नहीं आते। यही मैं आपको कब से बोलता आ रहा हूँ कि मुझे इनका पॉलिटिकल जो एक हायरार्की है वो मेरी नहीं समझ में आती। ये क्या कैसे चलाते हैं, कौन आ जाता है कौन चला जाता है। बट इन शॉर्ट ये ऐसा लगता है कि ये लोग नहीं नजर आते पिक्चर में। ये डेफिनेटली चेंज करेगा। जैसे एग्जांपल के चलें। तौर पर एक मिनट मुझे अपनी बात को कंप्लीट बिल्कुल। करने दें। बिल्कुल करें। आपको याद होगा जब फरवरी में ईरान और अमेरिका का सिलसिला शुरू हुआ था, ठीक है। जी। और उस टाइम पे सब बोलते थे पता नहीं ईरान हार जाएगा, लेकिन मेरी एक वर्डिंग ये थे कि मुझे इधर चेंज नजर आ रहा है। आपको याद है? बिल्कुल। चेंज नजर आ रहा है। मैं कंटिन्यूअसली बोलता था कि मुझे ये लीडरशिप नजर नहीं आती। वो तो एक अल्लाह का करना होता है, हर एक का इंसान का नसीब होता है, वो क्या होता है आई डोंट नो। लेकिन अल्लाह ताला बहुत इन चीजों के ऊपर जो है ना कंट्रोल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो बोला वही होता है। लेकिन आपने देखा कि उधर शहादतें हुई, उन बल्कि पूरी उनकी लीडरशिप हट गई, लेकिन पार्टी वही है। मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इन शॉर्ट वही बिल्कुल। उन्हीं रिजीम के चेंज नहीं हो जानशीन आए, सकी, रिजीम रिजीम चेंज नहीं चेंज हो नहीं। सकी। एग्जैक्ट, ये आपने सही वर्ड पकड़ा है। रिजीम जो वो लोग चेंज करना चाह रहे थे वो मुझे इधर भी अभी नहीं नजर आता। इधर लोग आएंगे, वही चलता रहेगा, शायद यानी कि टेम्परेरी चेहरे सेटअप हो बदल जो भी हो। जाएंगे, चेहरे बदल चेहरे जाएंगे, बदल जाएंगे, हुकूमत नहीं बदलेगी। हुकूमत जो मलिक है ना साहब, इस तरह से। इन जी, चेहरों में कहीं आपको खान साहब का चेहरा नजर आता है अब कहीं सियासत में? मैं बोलूंगा तो फिर आप बोलेंगे यार आपने फिर गलत बात कर दी। मैंने बहुत पहले बोले बोल ना। दिया था कि खान साहब का मुझे मुस्तकबिल एज अ किंग मेकर नजर आता है। वो फ्रंट सीट पे कभी भी नहीं खेल पाएंगे। अच्छा। एक जमाने में वो कैप्टन थे, अब अगर आप मुझसे पूछे बिल्कुल। तो वो कोच बने हैं। सीधी सी बात, शॉर्ट। अच्छा। जी, अब ग्राउंड से बाहर बैठ के खेलेंगे। ग्राउंड से बाहर बैठ के खेलेंगे और वही उनको राज आएगा। याद रखिएगा मेरी बात, वही उनको राज आएगा। चलें। चलें चलें, बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं अब लोगों के कुछ सवाल दे लेता हूँ। आसिम भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जवाद इसहाक नाम है इनका। ओके। 20/1/1993। हम्म। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ लाइक सऊदीया और एनी यूरोपियन कंट्री? हम्म। ऐसे नहीं पता चलेगा। और वो ये भी पूछ रहे हैं साथ में कि या मुझे पाकिस्तान में जॉब करनी चाहिए या बिजनेस का रिस्क लेना चाहिए। क्या डेट ऑफ बर्थ है? इन्हीं की है, 20/1/1993। ऐसे नहीं पता चलेगा सर, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि उनको जायचा बनवाना पड़ेगा। ठीक है। मेरा बेटा मोहम्मद एहसन, डेट ऑफ बर्थ 27 अप्रैल 1999, सीएसएस का एग्जाम है 2027 में, मुझे बता दे प्लीज, पास हो जाएगा? मलिक साहब ये कैसा सवाल है? मुझे खुद इस पे हो रहा है, अफसोस हो रहा है। माशाल्लाह बेटा इतनी अच्छी तालीम हासिल कर रहा है, और वो पूछ रहे हैं कि सीएसएस का इम्तहान पास कर लेगा। मेहनत अगर करें सब पढ़ेगा हो मेहनत जाएगा। करेगा तो बस करेगा, कोई बात। हमारे कहने से थोड़ी होगा कुछ। अच्छा। 25 जुलाई 2001, सऊदी अरब, 5 मंथ हो गए हैं, काम भी करता हूँ, पैसे नहीं मिलते, आगे यूरोपियन कंट्री का कोई कोशिश है मेरी? यूरोपियन कंट्री की कोशिश है उनकी, वो ये सवाल से पूछ रहे हैं। मुझे जरा मसले ज्यादा ही दिख रहे हैं। थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि इनका आराम से हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है।
मोहम्मद अदनान है, 1/3/1993 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो पूछ रहे हैं कि मेरी जॉब लगने के कोई चांसेस हैं, इसका मतलब है वो बेरोजगार हैं। ठीक है, कोशिश करें जरा, वीक चांसेस दिख रहे हैं मुझे। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे दिलों का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।